संजीव संजीव तरना जी, माफ कीजिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही अमनप्रीत कौर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर संजीव जी आपके पास आऊंगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है और मुंबई में आज तीसरे दिन की बैठक हुई है। तो मैं यही समझना चाहूंगा अब आपसे कि भाई गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, गठबंधन की मजबूती का अंदाजा तो आप किसी से लगा सकते हैं कि अभी 3 बैठकें हुई हैं और केंद्र सरकार को गैस के 200 रुपए के दाम घटाने पड़ गए। अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों से तकरीबन 8 से 9 सालों से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कीमतें बढ़ती जा रही थी। 400 रुपए का जो गैस सिलेंडर था वो 1100 रुपए तक पहुंच गया। और ये इंडिया गठबंधन की बैठकों का ही असर है कि केंद्र सरकार को अब समझ में आना शुरू हो गया है कि अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके से नहीं आने वाली। इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए कम करे। बट आगे आप देखिएगा, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आने वाले दौरों में जितनी बैठकें होती जाएंगी, केंद्र सरकार उतनी ही तेजी से चीजों के दाम घटाना शुरू करेगी जितनी तेजी से इन्होंने चीजों के दाम को बढ़ाना शुरू किया। चलिए, बड़ा क्रेडिट आप ले रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप गठबंधन की वजह से यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई बैठक में क्या एजेंडा तय हुआ है, कौन से वो मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई, और अभी तक क्योंकि शीट शेयरिंग की बात की जा रही है तो अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई। ये आपने आगे की बात कही है, पीएम फेस कौन होगा, ये तमाम वो बिंदु है ना, इस पर तो अभी चर्चा हुई नहीं। ये तो निकल कर अभी तक सामने ही नहीं आया कि भाई सारे लोग लड़ रहे हैं, पीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि देश तो सबसे पहले यही जानना चाहता है कि भाई आपकी तरफ से चेहरा कौन है। पीएम पेज के बारे में आपको कर दूं। देखिए, धीरे होता क्या है कि जब अलग अलग दल मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो पहले अपनी दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के आने वाले चुनाव समय के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें कुछ सदस्यों को लेकर के अलग अलग पार्टियों के कुछ मेंबर्स को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया कि ये लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होंगे। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय के अंदर किस किस तरीके से चीजों को चलाया जाएगा, किन किन अहम मुद्दों को लेकर के आने वाले चुनाव के अंदर उतरा जाएगा, और हमारी पार्टी का पीएम फेस भी कौन होगा ये भी आने वाले समय के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समन्वय समिति का गठन किया गया है और अब इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि पीएम फेस कौन होगा। थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा संजीव जी। ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी, आप लोग इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, बड़ा दबाव यहां पर बनाया जा रहा